रिंकू तोता हर रोज रात में अपने लिए एक फल ढूंढकर अपने घोंसले में रखता था ताकि वो सुबह नाश्ते में उसे खा सके। चलो अच्छा है, मैंने आज भी एक फल ढूंढ लिया। ये फल मिलना थोड़ा मुश्किल है, पर मेहनत का नतीजा सुबह काम आता है और आराम से बिना मेहनत के खाने को मिल जाता है। ऐसा बोलकर रिंकू तोता अपने घोंसले में सो जाता है। अगली सुबह जब होती है तो वो अपना फल आराम से मजे से खाता है। कालू, उठ जाओ, उठ जाओ, मुझे भूख लगी है। जाओ, नाश्ते के लिए कुछ लेकर आओ। कोरी, मुझे नींद आ रही है। अभी मुझे सोने दो। हाँ। देर रात तक फोन चलाते हो, सुबह नींद नहीं आएगी तो क्या आएगा। ये नहीं कि सुबह जल्दी उठकर तुम मेरे लिए नाश्ता लाया करो। गौरी, मुझे बुरा कहना बंद करो। तुम्हें भी ऊपर वाले ने पंख दिए हैं। जाओ, अपना नाश्ता खुद ढूंढ कर ले आओ। गौरी को बहुत भूख लगी थी, इसीलिए वो नाश्ते की तलाश में बाहर निकल जाती है, पर तेज गर्मी में उसे चक्कर आ जाता है। हाय रे, ये कैसी जिंदगी है। सुबह नाश्ते के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। गोरी कौवे की नजर तोते पर पड़ती है, जो आराम से अपना फल खा रहा होता है। वो भागते हुए तोते के पास जाती है। तोते, ये फल ये फल कहाँ से मिला तुमको, वो भी सुबह सुबह। अरे गोरी, क्या तुम्हें नहीं पता, मैं अपना नाश्ता रोज रात भर ढूंढ कर रख लेता हूँ और सुबह आराम से खाता हूँ। मुझे सुबह मेहनत नहीं करनी पड़ती। वाह तोते भाई, वाह, तुम्हें तो बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखो, मैं तो चक्कर खाकर गिर गई थी। क्या मुझे तुम्हारी टोकरी में से एक फल मिलेगा? पूरी, अपना नाश्ता खुद ढूंढो। मैं अपना भी नाश्ता बहुत मेहनत से ढूंढता हूँ और मुझे पता है कि तुम बहुत बड़ी झूठी हो। मैं नहीं दूंगा तुम्हें अपना नाश्ता। गोरी को तोते की बात का बुरा लग जाता है और वो वहां से चली जाती है। बड़ा आया मोटी चोंच वाला तोता, तुम झूठ बोलती हो। अपने आप को समझता क्या है ये? एक आम तो मांगा था, कौन सी मैंने इससे इसकी जान मांग ली थी। आइडिया, अब मैं इसको सबक सिखाऊंगी। ऐसे मेरे नाश्ते का इंतजाम भी हो जाएगा और मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। रात हो जाती है। हर रोज की तरह तोता अपना फल अपने घोंसले में लाकर रख लेता है, पर गोरी कौवी भी कम ना थी। वो तोते के घोंसले पर नजर गड़ोए थी। अच्छा, तो ये मोटी चोंच वाला तोता अपना फल यहाँ छुपाता है। देखो, इसको मैं कैसे सबक सिखाती हूँ। फिर गोरी कौवी अपने घोंसले में वापस आ जाती है। गौरी, कहाँ गई थी तुम? वो भी इस वक्त। आज सुबह मुझे जल्दी सोने का कह रही थी, और खुद देखो, इतनी रात में बाहर से आ रही हो। कालू, मैं नाश्ते का इंतजाम करने गई थी। कल से हम लोग सुबह सुबह खूब अच्छा नाश्ता करा करेंगे। फल मिलेगा, फल। क्या? गौरी, क्या तुम्हें यहाँ आसपास कोई फल का पेड़ मिल गया है? हाँ कालू, ऐसा ही समझ लो। रात होते ही गोरी कौवी दोबारा तोते के घोंसले में जाती है और वहां से फल खा लेती है, और कुछ फल वो बाकी के नाश्ते के लिए ले आती है। कितना आसान था चोरी करना। वो मोटी चोंच वाला तोता किस तरह सो रहा था। वो तो बिल्कुल खोड़े भेज कर सोता है, मुंह खोलकर। उसे तो पता भी नहीं चला कि मैंने उसका फल चुरा लिया। सुबह हो जाती है। अपने घोंसले में अपना फल देखकर तोता बड़ा परेशान हो जाता है। अरे, मेरा फल कहाँ गया? मैंने तो यहीं छुपाया था। लगता है कोई मेरा फल ले गया। चोर, जंगल में चोर आ गए हैं। काम करता हूँ, आज से मैं अपने फल की जगह बदल लूंगा। दूर बैठी गोरी कौवी तोते को ऐसे परेशान देखकर हंसे जा रही थी। तोता, तोते के चेहरे पर तो 12 बज गए थे। फिर रात में जब तोता फल लेकर आता है तो वो अपने फल की जगह बदल देता है। हाँ, अब ये ठीक रहेगा। यहाँ तो किसी को नहीं पता चलेगा मैंने फल कहाँ रखा है। ऐसा बोलकर तोता आराम से फिर से सो जाता है। तोता कितना चालाक है, अपने फल की जगह ही बदल दी।
पर मैं भी कम नहीं हूँ। गोरी नाम है मेरा, गोरी। तोते, मैंने देख लिया है। अब देखो, तुम्हारे फिर से 12 ना बचा दिए तो मेरा नाम भी गोरी नहीं। गोरी कौवी आधी रात को फिर से तोते का फल चुराने पहुंच जाती है। ये तोता तो कितना गंदा है। सूरत, गंदी शक्ल वाला तोता आया बड़ा मुझे झूठी बोलने वाला। पर गोरी कौवी को अपनी हरकतों पर बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। वो रोज रात में तोते का फल चुरा लेती। तोता बहुत तंग आ गया था। अब उसने रानू चिड़िया को ये बात बताने का निर्णय लिया। वो रानू चिड़िया को सारी बातें बताता है। तोते भैया, क्या तुम्हें किसी पर शक है? रानू, मुझे गौरी पर शक है। वो एक दिन मुझसे फल मांगने आई थी पर मैंने मना कर दिया और तब से हर रात मेरा फल चोरी हो जाता है। हो सकता है तोते भैया, गोरी ही चोरी कर रही हो, पर हम गोरी पर ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा सकते। मेरे पास एक आइडिया है। रानू चिड़िया रिंकू को उसका आइडिया बताती है। मजा आ गया, मैं अभी जाता हूँ डॉक्टर साहब के पास, उन्हीं से मैं दवाई लेकर आता हूँ। फिर तोता तुरंत ही डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर, मुझे एक ऐसी दवाई दो जिसको खाकर पेट खराब हो जाए। तोते, पक्षी मेरे पास पेट ठीक करने की दवा लेने आते हैं। तुम मेरे पास पेट खराब करने की दवा लेने आए हो। हाँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। फिर तोता डॉक्टर से दवाई लेकर आ जाता है और रात में अपने फल में वो दवाई लगाकर अपने घोंसले के नीचे छुपा देता है। गोरी कौवी घोंसले के नीचे से फल चोरी करके अपने घर पहुंच जाती है। सुबह फल खाते ही उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और बार बार उसका पेट खराब हो जाता है। गोरी, तुम ये फल कहाँ से ला रही थी? कालू, ये तो मैं तोते के घोंसले से चुरा रही थी, पर लगता है आज उसने अपने फल में कुछ मिला दिया है, तभी तो मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है। कालू, कुछ करो, मैं मर जाऊंगी। मुझे लगता है मैं नहीं बचूंगी। उसने जरूर से जहर मिलाया है इसमें। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, उसे दवाई लेकर आओ। कालू, जल्दी जाओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। तोता कालू को परेशान जाते हुए देखता है। इसका मतलब मेरा शक सही था। जाओ जाओ कालू, अभी इतनी आसानी से तुम्हें छुटकारा नहीं मिलने वाला। कालू कौवा डॉक्टर के पास जाता है पर उसे डॉक्टर नहीं मिलता। गोरी, डॉक्टर नहीं है। आज डॉक्टर अपनी दुकान पर नहीं बैठे हैं। उस तोते के पास जाओ, उस मोटी चोंच वाले तोते से पूछो, उसने कुछ भी लाया है। जरूर से इस फल में कुछ था। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। मुझे थोड़ी सांस तो ले लेने दो गोरी, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। अब क्या मेरी जान निकल जाएगी तब उड़ोगे? जाओ। फिर कालू कौवा तोते के पास जाता है। कालू को आते देख तोता हंसने लगता है। क्यों कालू, मजा आ रहा है ना? चोरी करके तुम्हारी बीवी को बहुत मजा आता है। अब आ रहा होगा मजा। तोते यार, वो मर जाएगी, उसे बचा लो। प्लीज प्लीज यार तोते, बता दो उसमें क्या मिला था। नहीं नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं बता रहा मैं। पहले अपनी बीवी से कहो, मुझसे आकर माफी मांगे। कालू गोरी को ये बात बताता है। हाँ हाँ, मैं जरूर मांगूंगी। अपने प्यारे तोते भैया से माफी जरूर मांगूंगी। फिर गोरी और कालू तोते के पास जाते हैं। तोते भैया, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो। मैं मर जाऊंगी, मैं इस दर्द से मर जाऊंगी। तोते भैया, मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ, माफ कर दूंगा, माफ कर दूंगा। पर पहले मुझे सॉरी तोते भैया बोलो। सॉरी, सॉरी तोते भैया, आज से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। फिर तोता गोरी को टैबलेट देता है जिसे खाकर गोरी ठीक हो जाती है। शुक्रिया, शुक्रिया तोते भैया, मुझे तो लगा था आज मैं मर ही जाऊं।